हमारे बीच में हमारे प्रदेश की एक वरिष्ठ विधायक हमारी बहन शकुंतला खट्टक जी हमारे बीच में विशेष तौर से प्रचार करने के लिए अजमेर राजस्थान से एक नौजवान विधायक जो पहली बार जयपुर विधानसभा में गए हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉक्टर विकास जी जो पहुंचे, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। राजस्थान से आए हमारे बीच में, मेरे साथी हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के, हमारे हरियाणा कांग्रेस के भाई चक्रवर्ती शर्मा जी, हमारे एक और बहुत वरिष्ठ साथी फकीर चंद जी जिनको आप जानते हो, बहुत बहुत इनके परिवार को जानते हो, पृष्ठभूमि को जानते हो। मैं भूल गया था, हमारे भिवानी से विधायक जो आपके बीच में बैठे हैं, उनका अपना डॉक्टर साहब का अपना ही जो है उनका रहता है, और डॉक्टर साहब का और मेरा भी बहुत ज़बरदस्त साथ है और उम्मीद है कि आने वाले समय में साथ आगे बढ़ेगा। हमारे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी हमारे विधायक, हमारे बीच में भाई अशोक जी, हेमंत बख्शी जी, हमारी विराज काला जी, सलीला जी, पंडित कुशलानंद जी और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, संतलाल वधवा जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, और गांव के सभी, मैं गांव के किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सांगेड़ा गांव का सारा गांव मेरे लिए एक समान है और गांव के एक एक व्यक्ति की शक्ल मेरे दिल पे लिखी हुई है। सभी मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी आपका आशीर्वाद लेने आपके बीच में पहुंचे हैं। आपको पता है कि आज सबकी नज़र रोहतक लोकसभा सीट पे। ये रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव केवल एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव सबकी नज़र इस सीट पे इसीलिए है कि ये चुनाव केवल एक मात्र सांसद नहीं बल्कि हरियाणा की अगली सरकार बनाने का चुनाव। किसी भी जनप्रतिनिधि को तोलने के दो ही पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। जब आपने यहाँ से मौका दिया तो रोहतक को आगे लेके जाने के लिए, रोहतक के विकास के लिए जो काम किए वो भी आपके आगे है, और जो आपके बीच में इतने वर्षों से जो मेरा आचरण रहा हो वो भी आपके आगे है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर मैं पूरा उतरता हूँ तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना, मैं आज आपसे आग्रह करने आता हूँ। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद को खाली नहीं जाने देंगे। आपके आशीर्वाद से हरियाणा में 4 महीने बाद आपकी सरकार आपको बना के देंगे। इसी बात की लड़ाई, क्योंकि 10 साल की बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया और देश में बेरोजगारी, महंगाई में देश में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया। ऐसी सरकार साबित हुई, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद करा दी, ना मकान आए ना प्लॉट आए, और किसान का कितना नुकसान किया। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज करने वाली सरकार, नौजवानों को बेरोजगार करने वाली सरकार ये साबित हुई। वो काम किया नहीं। और जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, 10 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में लोगों की इतनी अनदेखी, कैसी अनदेखी उन्होंने करी कि ज्यादातर विधानसभा हलकों में तो गए ही नहीं, और गए तो एक आधी बार कभी गए 10 साल में। 10 साल बड़ा समय होता है। कलानौर हल्के में आपने देखा, एक बार आए कलानौर हल्के में 10 साल में, तो आप समझ सकते हो क्या उनको दर्द होगा। और अब आप क्या उलाहना दोगे? अगर अब उलाहना भी देने जाएंगे, अब तो करनाल से लड़ रहे हैं, अब वो 10 साल में नहीं आए जब मुख्यमंत्री, तो उलाहना भी आप देने जाओगे तो उन्हें क्या उलाहना देने जाओगे? और आपका और हमारा तो ये संबंध है कि आपने 3 पीढ़ियों को आपके आशीर्वाद से आपने सींचा है। भाई आपका इतना आशीर्वाद रहा, स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी की बात और मेरे पिताजी की बात, और देश की आजादी के पहले चुनाव से लेकर आज तक आपका और हमारा ऐसा संबंध है कि जीवन के अंतिम सांस तक भी आपके लिए जान हाजिर है। जो आप कहोगे वो हाजिर जो है, और कहीं जो काम करेंगे उसके लिए आपका आशीर्वाद लेंगे गांव के लिए। और गांव में कोई कमी रहेगी तो भी ऐसे नहीं कि भी कल को कहीं और करनाल चले गए, कहीं कहीं चंडीगढ़ चले गए। भाई आज जो है, जब 3 पीढ़ी का संबंध है तो ऐसा संबंध है, कहीं कोई कमी रहेगी तो 10 बार उलाहना दोगे तो उलाहना भी स्वीकार करके उसको दूर करने का काम करेंगे। ये अपनापन होता है। ये अपनापन एक दिन में नहीं बनता, ये अपनापन एक दिन में नहीं बनता और एक दिन में चला भी नहीं जाता।
मैं पूछना चाहता हूं जो सांगेड़ा गांव के साथ जो एक अपनापन का संबंध है, और जैसे मैंने बताया ये सांसद की लड़ाई नहीं है। सांसद तो मैं राज्यसभा में अभी भी हूं, आपको पता है। ये लड़ाई सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई चंडीगढ़ में सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश के कोने कोने में कहीं चले जाओ एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो ये राज दोबारा बनाने की लड़ाई है, हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई है। रोहतक को दोबारा आने वाले समय में नोएडा और गुड़गांव जितना रोहतक का विकास का पहिया वहां तक घूमे, गुड़गांव के स्तर पे रोहतक पहुंचे, इस बात की लड़ाई है। इस पूरी लड़ाई में मैं पूछना चाहता हूं भाई अपने गांव से इस बार भाई देखो, जब 3 पीढ़ी का ऐसा संबंध हो जाए तो कहीं कोई बात हो जाए तो आपस में जो है भाई हमारा भी आपसे मांगने का अधिकार है और आपका भी हमें कोई कमी रह जाए तो लाना देने का अधिकार है, जो रहेगा सारी उम्र। मैं पूछना चाहता हूं भाई इस बार अपने गांव से भाई कोई कमी तो नहीं छोड़ोगे? मैं आज पूछना चाहता हूं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई कमी तो गांव में। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं अपने गांव को मैं विश्वास दिलाता हूं, गांव के लिए सरकार बनेगी और गांव के लिए भाई जान हाजिर है। और गांव की जहां कोई कमी कसर, कैसी भी कोई गांव के लिए कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव के लिए कोई भी बात हो आप मेरे पास आना। मुझे पता है ये गांव केवल दादाजी वाली बात और जो आप बता रहे थे जो अपना नहर की बात और सब बात नहीं है, मगर यहीं पे हवन हुआ था, ये वो गांव है, यहाँ पे हवन होके आशीर्वाद हुड्डा साहब को दिया था कि भाई आप जाओ और चंडीगढ़ की जो है कुर्सी है वो आपका इंतजार कर रही है। वो यहाँ से जो हवन और यहाँ से जो आशीर्वाद आज जो आशीर्वाद मिला था वही आशीर्वाद चंडीगढ़ तक पहुंचा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई आज आपका आशीर्वाद लेके भाई जो है वाया दिल्ली चंडीगढ़ के रास्ते पे मैं निकल जाऊं आपको तो भाई आपका मैं आशीर्वाद मांगते हुए इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की और जय सांगेड़ा गांव की।